फैसलाबाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर है। इसकी मईशत का बड़ा इन्हिसार कपड़े की सनत पर है। शहर और इसके गिरदोनवाह में बसे देहात हर तरफ टेक्सटाइल मिल्स और पावर लूम्स का जाल बिछा हुआ है। सनती नेटवर्क की बदौलत इसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। किसी भी अहम और गैर अहम मौके के लिए अच्छे कपड़ों का इंतखाब किया जाता है। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि हम सबकी नजरों में रह सके। इसके लिए हम बाजार का रुख करते हैं, जहाँ पर नित नए डिजाइन के कपड़े नजर आते हैं। अपने लिए कपड़े खरीदने से पहले अच्छी तरह भाव ताव करके कम से कम कीमत लगाकर कपड़े खरीद तो लेते हैं, लेकिन शायद ही किसी ने ये बात जानने की कोशिश की हो कि ये कपड़ा कितने मराहिल से गुजरने के बाद बनता है। हमने ये जानने के लिए फैसलाबाद का रुख किया। कपास से कपड़े की तैयारी में कई मराहिल दरपेश आते हैं। सबसे पहले मरहले में खेतों से कपास चुनी जाती है। कपास को खेत से चुनकर फैक्ट्री में पहुंचा दिया जाता है। दूसरे मरहले में इस खाम कपास को स्पिनिंग में पहुंचाया जाता है, जहां पर इसकी सफाई की जाती है। पहले हम जो कॉटन जो है वो फील्ड से आती है हमारे गोडाउन्स में। कॉटन अपने ज़रूरत के मुताबिक इशू लेते हैं वहाँ से कॉटन के रॉ बेल्स का। वो बेल्स हम ला के अपने सबसे पहला डिपार्ट होता है हमारा ब्लो रूम। उसमें हम वो अपने बेल्स लगाते हैं वहाँ मशीनों के नीचे, और उधर उसमें से जो कंटेमिनेशन, लीव्स, स्ट्रॉ वगैरह जो नॉट रिक्वायर्ड होता है हमारे कस्टमर्स को, वो हमें सॉर्ट आउट करना होता है। खाते में मज़ीद जो ट्रैश रह जाती है, जो ब्लो रूम पहला डिपार्ट है उसमें से जो बारीक पार्टिकल्स रह जाते हैं उसके अंदर वो उसको सॉर्ट आउट करता है। और उसके बाद उसका नेक्स्ट डिपार्ट जो है ना उसके हम ड्राइंग सिंप्लेक्स इसको बोलते हैं, ड्राइंग में आ जाता है वहाँ। तो ड्राइंग से बेसिक जो मकसद होता है वो होता है उसकी मिक्सिंग करना, क्योंकि जो मुख्तलिफ फील्ड से आई होती है, मुख्तलिफ खेतों का माल होता है, तो उसको अगर हम ऐसे ही चला दें तो वो शेड हर एक का अलग होता है। हर कोई वैरायटी का थोड़ा डिफरेंस होता है, बीज का डिफरेंस होता है, कोई एटमॉस्फेयर का डिफरेंस होता है। तो ये उसका हम ड्राइंग के ज़रिए इनको हम मुख्तलिफ इसके कैनों को मिक्स करते हैं आपस में, ताकि इसका शेड एक जैसा हो जाए। साफ कपास को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारने के बाद धागे की शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है। ये सब काम खुदकार तरीके से होता है। सिंप्लेक्स जो है वो उसका पहला यान की पहली शेप है, जो कि उस यान की शेप में होता है, लेकिन वो कोर्स होता है, मोटा धागा आप उसको कह सकते हैं। तो उस सिंप्लेक्स से आगे हम उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, रिंग वहाँ से रोविंग बनती है हमारी सिंप्लेक्स के ऊपर। रोविंग को हम मज़ीद आगे रिंग डिपार्ट में लेके आते हैं, जहाँ से उसकी ड्राफ्टिंग उनके रिक्वायर्ड हमारे जो काउंट नंबर होते हैं उनके मुताबिक करते हैं। जैसे 30 का, 20 का, 50 का, जितने काउंट नंबर का यान हमने बनाना था उसको उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। कोन ऑटो कोन डिपार्ट है, जिससे बड़ी कोनें बनती हैं। मार्केट में कोनों की सूरत में ये सेल होता है, तो उसको कोनें बनाई जाती हैं। तीसरे मरहले में धागे को साइजिंग के लिए मांडी पर लगा दिया जाता है। मांडी में धागे को माया लगाई जाती है, इससे धागे में मजबूती आ जाती है। वीविंग वाले स्पिनिंग वालों से माल लेके हमें देते हैं और हम उस पर वार्प करते हैं, उस धागे को वार्प करते हैं। वो धागा कच्चा होता है और उसे वार्प करके हम उसके रूले बनाते हैं। रूले बना के हम साइजिंग पे लगाते हैं। साइजिंग पे उसे मांडी लगाते हैं और मांडी में धागा सख्त हो जाता है और सख्त होने से हम उसे बीम बनाकर वीविंग वालों को देते हैं।
चौथे मरहले में इन रोल्स को वेविंग यूनिट में भेज दिया जाता है। इस यूनिट को पावर लूम्स भी कहा जाता है। हमारे पास जो कपड़ा बनता है वो एक ग्रे फॉर्म कपड़ा होता है, ठीक है। पहले हम इसको किसी पार्टी से जो हमारे पास धागा आता है वो एक एजरेट कोन की तरह होता है, ठीक है। कोन के बाद हम उसको साइजिंग पे लेके जाते हैं। साइजिंग पे वो धागा जो है वो वार्प होता है, ठीक है। वार्प पे होके उसको फिर बीम की शक्ल में आ जाता है, ठीक है। फिर इन कोन्स को मशीन के ऊपर लगाया जाता है जहां धागे से कपड़ा बनने का अमल शुरू हो जाता है। वार्प किया हुआ बीम होता है वो पीछे ताने की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो बीम हम मशीन के पीछे लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसकी नाटिंग होती है। नाटिंग के बाद वो जो होते हैं उसके ड्रॉपर होते हैं और एक कड़े होते हैं। उसके बाद एक रीड होती है, उससे गुजर के आगे आता है, ठीक है। और वेफ्ट जो है वो जो बाना है वो एक IR से गुजर के एक ही धागा होता है। वो एक धागा वो गुजर के एक वेफ्ट होता है, उससे गुजर के वो चलता है, ठीक है। उसके बीच में होते हैं शटल, ठीक है। वो शटल उनको वेफ्ट की शक्ल में पिक करते हैं आगे, ठीक है। वो फिर उसके बाद वो रीड जो होती है वो उसको प्रेस करती है। वो फिर कपड़ा बनता है। कपड़ा बन के आगे रोल होता है। धागा मशीनों से गुजरने के बाद कपड़े की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके बाद कपड़े को चेक करने का मरहला शुरू होता है। इस मरहले के आखिर में कपड़े को चेकिंग मशीन में से गुजारा जाता है ताकि किसी भी किस्म की खामी को चेक किया जा सके। फोल्डिंग होती है, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास मेंडिंग होती है। पहले उसकी मेंडिंग करते हैं, जो उसमें डैमेज बनता है, कोई भी चीज़ उसमें कोई ऑयल दाग या कोई कट लग जाए या कुछ भी ऐसा कोई मसला हो, वो हम उसको उसके बाद मेंडिंग होती है। उसके बाद फिर वो फोल्डिंग पे आता है। फोल्डिंग पे उसकी जो प्रेस होता है वो उसके एक थान की शक्ल में बन जाता है, ठीक है। उसको हम थान की शक्ल में बना के फिर वो आगे फैक्ट्री में गिरे की शक्ल में वो हम एज ए गिरे बेचते हैं उनको फैक्ट्री। पांचवें मरहले में कपड़े की ब्लीचिंग और डाइंग की जाती है। ब्लीचिंग का मकसद कपड़े की क्वालिटी को मजीद बेहतर बनाना है। हमारे यहाँ वेविंग से कपड़ा ग्रे फॉर्म में आता है। इस कपड़े के ऊपर बहुत से ज़रात होते हैं और वह सख्त होता है। इन ज़रात की वजह से कपड़ा गंदा नज़र आता है। इसलिए कपड़े को अच्छा और प्लेन करने के लिए ब्लीचिंग का अमल किया जाता है। इस प्रोसेस के लिए कपड़े को ब्लीचिंग टैंक में रखते हैं। चूँकि ब्लीचिंग टैंक में कपड़ा बड़ी तादाद में होता है तो ज़्यादा ब्लीच लगने का अंसर होता है। इस अंसर से बचने के लिए कपड़े को बड़े रूले से गुजारा जाता है ताकि कपड़ा ब्लीच होके प्रॉपर शेप में आ जाए। ब्लीचिंग के बाद कपड़े को डाइंग यूनिट में भेज देते हैं। इसके बाद डाइंग का मरहला शुरू होता है जिसमें कपड़े को मुख्तलिफ रंग दिए जाते हैं। डाइंग का यह अमल पानी और हीट के जरिए किया जाता है। रंगाई के बाद कपड़े को स्टिच और रीसाइज करके गियर पर लोड किया जाता है। सबसे पहले जो लोगों का कपड़ा हमारे पास आता है उसको हम स्टिच करते हैं। स्टिच करने के बाद सिंजिंग के ज़रिए हम माल को डिसाइज़ करते हैं। डिसाइज़ करने के बाद हम माल को केयर में लोड करते हैं। केयर में लोड जब हो जाता है तो उसके बाद उसको स्टीम लगाते हैं। स्टीम लगाने के बाद जब वो तैयार हो जाता है तो उसको हम मर्सराइजिंग के लिए ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद कपड़ा जो है हम मर्सराइजिंग में लेते हैं। मर्सराइजिंग के बाद हम जिगरों पे डाइंग के लिए कपड़ा लेते हैं, कलर करने के लिए। उसके बाद कपड़ा जो है वो जिगरों का वो ड्राइंग पर दोबारा ड्राई होता है फिनिशिंग के लिए। उसके बाद कपड़ा रेडी टू फिनिश हो जाता है।
जिसके बाद प्रिंटिंग का मरहला शुरू होता है, जिसमें कपड़े पर मुख्तलिफ तर्ज के डिजाइन प्रिंट किए जाते हैं। हमारी इस फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ़ इक़साम की प्रिंटिंग की जाती है। ज़्यादातर प्रिंटिंग प्रोसेस डिजिटल प्रिंटिंग ही होता है। डिजिटल प्रिंटिंग के साथ साथ मुख्तलिफ़ इक़साम की प्रिंटिंग में ऑफसेट, लिथोग्राफी, एलेक्सोग्राफी, ग्रेवियर और स्क्रीन प्रिंटिंग भी शामिल है। डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस के अंदर किसी भी कपड़े के ऊपर डिज़ाइन को छुपाने के लिए या छापने के लिए हम लोग प्री इंस्टॉल्ड एक डिज़ाइन कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, जिसके बाद उस डिज़ाइन को कपड़ों के ऊपर छापा जाता है। कपड़े के ऊपर इन मखसूस डिज़ाइन को छापने के लिए मखसूस किस्म की इंक का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंक मशीन पर लगे मोल्ड के अंदर दाखिल की जाती है और कमांड देने के बाद ये इंक मशीन के ज़रिए से कपड़े के ऊपर हज़ारों की तादाद में कतरों की सूरत में फेंकी जाती है, जिसके बाद मखसूस किस्म का प्री इंस्टॉल डिज़ाइन जो कि मशीन के अंदर दाखिल किया होता है वो कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए से कपड़े के ऊपर छपना शुरू हो जाता है। इस तरह हमें रोजाना नित नए डिजाइन के कपड़े मार्केट में नजर आते हैं।